हुआ कि ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी में ये पूरा बताया गया है। इसी को हम यहाँ समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके में। समझिए, एस स्ट्रेन को अगर कभी भी माइस के अंदर मतलब चूहे के अंदर डाला जा रहा था तो माइस मर जा रहा था। कितनी सिंपल बात है। ये बैक्टीरिया है, माइस में डाल दिया, बैक्टीरिया माइस को नुकसान पहुंचाएगा और माइस को मार देगा। लेकिन कौन सा वाला बैक्टीरिया जिसके पास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है या जो वायरुलेंट है, जो मतलब नुकसानदेह है, या तो जो स्मूथ है, तीनों चीज़ एक है। तो अगर वो कभी माइस में डाला गया तो चूहा मर जाएगा। अगर कभी भी आर स्ट्रेन को पटक के डाल दिया गया चूहे में तो चूहा जिंदा था, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाता तो चूहा जिंदा बना रहा। फिर क्या हुआ, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, बैक्टीरिया को ही मार दिया। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने हीट किल्ड किया, मतलब अब की जो हीट किल्ड मतलब बैक्टीरिया को ही खल्लास, जब बैक्टीरिया को ही मार दिया और फिर माइस के अंदर डाला तो क्या हुआ, माइस जिंदा था। क्यों, क्योंकि जो चीज़ मारने वाली थी वो वहाँ पर पहले ही मर चुकी है, तो माइस को नहीं मार पाएगी। सिंपल है। लेकिन इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि देखो, आर स्ट्रेन अकेले नहीं मार पा रहा था माइस को। ऊपर देखा, आर स्ट्रेन सीधा साधा है, नहीं मार पा रहा था। लेकिन एस स्ट्रेन जो खुद मरा हुआ है, एस स्ट्रेन जो खुद मरा हुआ है, वो जब आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया गया तो देखा गया चूहा मर गया। अब ये हैरान करने वाली बात थी कि यार एस स्ट्रेन भी खुद नहीं मार पा रहा था क्योंकि इसके बैक्टीरिया को हमने मार दिया था। आर स्ट्रेन भी खुद नहीं मार पा रहा था क्योंकि आर स्ट्रेन सीधा साधा है। तो फिर इससे चीज़ क्या पता चली कि आर स्ट्रेन पहले भी नहीं मार पा रहा था, आर ने अभी भी नहीं मारा होगा। अगर किसी ने मारा है तो वो एस स्ट्रेन ही होगा। लेकिन एस स्ट्रेन क्योंकि हीट किल्ड है तो ये नहीं कह सकते एस स्ट्रेन ने कंप्लीटली मारा होगा, उसने मदद ली होगी आर स्ट्रेन की, क्योंकि आर क्या है, जिंदा स्ट्रेन है। तो फिर इससे ये चीज़ पता चली कि एस स्ट्रेन से कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो ट्रांसफ़र हुई होगी आर स्ट्रेन में और उसी ने मार दिया होगा माइस को। और इसी चीज़ को क्या बोल दिया गया, एक अजम्पशन ले लिया गया, यही हमारा क्या था, डीएनए। मतलब एस स्ट्रेन जो मरा हुआ था उसका डीएनए थोड़ी मर जाएगा, उसका डीएनए लिया गया और डीएनए ट्रांसमिट किस में आ गया, आर स्ट्रेन में। और जब आर स्ट्रेन में वही ख़राब वाला डीएनए आ गया तो उसने क्या किया भैया, माइस को ही ख़त्म कर दिया। क्लियर है भाई, कितना सिंपल। अब आते हैं कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन यहाँ से ये बताया गया कि सम हाउ द आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट एस। वही जो आर स्ट्रेन सीधा साधा था वो वायरुलेंट एस स्ट्रेन में बदल गया। क्यों, वो भी जबकि डेड एस सेल्स ली थी। और इसी को बोल दिया गया ये तो कुछ चमत्कार सा हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल